आजकल इस भाग दौड़ भरी दुनिया में हमारे पास लाखों काम होते हैं। हमारे पास कामों की लिस्ट होती है कि मुझे ये काम करना है, मुझे ये काम करना है, मुझे ये काम करना है। बहुत सारे कामों में हम फंसे रहते हैं और इन सब कामों में फंसे रहने की वजह से हमारा शेड्यूल बिल्कुल टाइट होता है, हमें बिल्कुल टाइम नहीं मिल पाता। लेकिन टाइम नहीं मिलने का एक रीजन और है, डिस्ट्रैक्शन। जब भी हम अपने इंपॉर्टेंट और मेन काम करते हैं, जो मेन गोल को अचीव करने में हमारी हेल्प करते हैं, उन कामों को जब भी हम करना शुरू करते हैं तो कोई ना कोई डिस्ट्रैक्शन, कोई ना कोई बाधा हमारे अंदर आ जाती है। आज की वीडियो में इसी पर चर्चा करने वाला हूं। 8 ऐसी चीजें आपको बताऊंगा जिससे आपकी लाइफ में गेम चेंज हो जाएगा। आपका बार बार फोकस हट जाता है, आपका बार बार ध्यान हट जाता है, आप एकाग्रचित्त नहीं रह पाते। तो इस वीडियो को ध्यान से देखना। दोस्तों, डिस्ट्रैक्शन के बहुत सारे रीजन होते हैं। मेनली 2 टाइप के रीजन होते हैं। एक तो होता है इंटरनली रीजन और एक होते हैं एक्सटर्नली रीजन। इंटरनली रीजन में जो सबसे पहला है वो है मेंटली डिस्टरबेंस। हम मेंटली प्रेशर में रहते हैं किसी न किसी कारण से। हो सकता है वो आप पर पढ़ाई का दबाव हो, या हो सकता है आप पर कर्जे का दबाव हो, या आप शादी नहीं करना चाहते, आप पर शादी का दबाव है, या फिर आपका जॉब में कहीं बाहर नंबर आ गया और आप उस जॉब को नहीं करना चाहते, तो ये भी एक तरीके का मेंटली प्रेशर है। जब इस तरीके के प्रेशर को हम फेस करते हैं तो उस वजह से हम किसी भी काम को ढंग से नहीं कर पाते, हमारा बार बार काम से फोकस हट जाता है। डिस्ट्रैक्शन का दूसरा रीजन है वो है मल्टीटास्किंग। हम मल्टीटास्किंग करने की कोशिश करते हैं, हम 2 या 2 से ज़्यादा कामों को एक साथ करने की कोशिश करते हैं। हम कभी किताब पढ़ने बैठते हैं तो डेस्क पर 4-5 किताबें फैला लेते हैं। हमें लगता है कि मैं ये भी पढ़ लूँगा, ये भी पढ़ लूँगा, ये भी पढ़ लूँगा। ऐसा बिल्कुल नहीं करना। हम सोचते हैं कि मैं कंप्यूटर चला लेता हूँ, कंप्यूटर चलाकर साथ में कल के दिन की प्लानिंग भी कर लेता हूँ। ऐसा पॉसिबल नहीं है। जहाँ पर आपका दिमाग 2 जगह पर काम कर रहा हो, 2 जगह पर आपका दिमाग लग रहा हो, उस जगह पर उस मल्टीटास्किंग मत करो आप। क्योंकि अगर मल्टीटास्किंग करोगे तो फिर आपका दिमाग बढ़ता रहेगा। हाँ, आप ऐसी मल्टीटास्किंग जरूर कर सकते हो जहाँ पर आपका एक काम पर तो आपकी बॉडी वर्क कर रही हो और दूसरे काम पर आपका माइंड वर्क कर रहा हो। फॉर एग्जाम्पल, आप टीवी देखते देखते खाना खा सकते हो, क्योंकि खाना खाने में आपकी बॉडी वर्क कर रही है और टीवी देखने में आपका दिमाग काम कर रहा है। या फिर आप किसी से फोन पर बात करते हुए चल सकते हो, क्योंकि चलने में तो आपकी बॉडी वर्क कर रही है और फोन पर बात करने में आपका दिमाग काम कर रहा है। तो ये चीज आप जरूर कर सकते हो। ऐसी मल्टीटास्किंग बुरी नहीं होती, लेकिन आप अगर एक ही बार में बहुत सारे काम करने की सोच रहे हो तो वो मल्टीटास्किंग बहुत गलत है। उससे आपका बार बार डिस्ट्रैक्शन होगा, आप किसी एक काम को ढंग से नहीं कर पाओगे। जो तीसरा मेन रीजन है डिस्ट्रैक्शन का, वो है लो स्लीप। हम कई बार कम सोते हैं। हम सोचते हैं कि यार अगर मैं 6 घंटे की जगह 4 घंटे या 3 घंटे सोऊंगा तो मैं ज्यादा काम कर पाऊंगा, मेरे पास ज्यादा टाइम होगा। लेकिन आप ऐसा गलत सोच रहे हो। उस कंडीशन में क्या होगा, आपकी प्रोडक्टिविटी बिल्कुल डाउन हो जाएगी। और जब आपकी प्रोडक्टिविटी डाउन होगी तो आप जो काम 2 घंटे में कर पा रहे थे वो काम 10 घंटे में भी हो सकता है ना कर पाओ। और अगर 10 घंटे में आपने कर भी लिया तो उतनी क्वालिटी के साथ नहीं कर पाओगे जब आप अच्छी नींद ले लेते हो। तो इसलिए पूरी तरीके से सोना बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं एक्सटर्नल रीजंस की। ऐसे कौन से बाहरी तत्व हैं, बाहरी कारण हैं जिनकी वजह से हमारा ध्यान बार बार भटकता है, एक काम पर हम फोकस्ड नहीं रह पाते। पहला है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया की वजह से, हाँ, जब भी हम काम करने बैठते हैं तो काम करते वक्त क्या होता है, कोई काम शुरू किया, अचानक से व्हाट्सएप का नोटिफिकेशन आता है, एक फेसबुक का नोटिफिकेशन आता है, या फिर इंस्टाग्राम का नोटिफिकेशन आता है। हम देखने चले जाते हैं कि हमें किसका मैसेज आया है। हम देखने चले जाते हैं कि किसने हमारी फोटो को लाइक किया, कितने कमेंट किए, कितने शेयर किए हमारी वीडियो को। या फिर जैसे हम कोई काम करने बैठते हैं, हमारे पास कोई कॉल आ जाता है और जैसे ही कॉल आता है हमारा ध्यान भटक जाता है। अब दोस्तों, ध्यान भटकने से सबसे बड़ी दिक्कत यह है, क्योंकि एक बार अगर हमारा ध्यान भटक गया तो उसके बाद वापस उस ध्यान को उस जगह पर लाने में बहुत एफर्ट्स लगते हैं। और जैसा ध्यान हमारा पहले लगा हुआ था, हो सकता है उतना ध्यान हमारा नहीं लग पाए। डिस्ट्रैक्शन में, एक्सटर्नल रीजंस में जो दूसरी चीज हो सकती है वो है, जब भी हम कोई काम करने बैठते हैं तो हमारे पास कोई ना कोई आ जाता है। या तो हमारे घर वाले आ जाते हैं, आकर पास में बैठ जाते हैं, कुछ ना कुछ बात करने लग जाते हैं, या फिर वो हमें कुछ काम बता देते हैं कि पहले ये काम करके उसके बाद तू अपने काम को करना। या फिर हमारे किसी फ्रेंड का कॉल आ जाता है, या फ्रेंड बुलाने आ जाता है, वो कहता है कि ले चल चाय पीने चलते हैं, ले चल घूमने चलते हैं, या फिर किसी शादी में चलते हैं, पार्टी में चलते हैं, कहीं खाना खाने चलते हैं बाहर। देखो, मैं इन सब चीज़ों के अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन सबसे पहले आपको अपने मेन गोल पर फोकस करना चाहिए। आप जिस काम को करने के लिए बैठे हो
पहले उस काम को कंप्लीट करो और उसके बाद अपने आप को रिवार्ड दो। अपने आप को रिवार्ड दो कि हाँ मुझे अब घूमने जाना है, मुझे अब खाना खाने जाना है। डिस्ट्रैक्शन का जो छठा कारण है वो ये हो सकता है कि जब भी आप किसी काम को करने बैठते हो सकता है आपके आसपास का वातावरण बिल्कुल शांत हो, लेकिन कहीं दूर से कोई आवाज आ रही हो और उस आवाज की वजह से आपका ध्यान बार बार भटकता है, आपका ध्यान उस आवाज की तरफ जाता है। वैसा तो देखो डिस्ट्रैक्शन के कई तरीके के कारण होते हैं, सबके लिए अलग अलग टाइप के रीजंस हो सकते हैं, लेकिन मेनली ये 6 रीजंस होते हैं जिनकी वजह से डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है। अब इस डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए मैं 8 ऐसी चीजें आपको बताने वाला हूं, अगर इनको आपने अपनी लाइफ में फॉलो किया तो आप डिस्ट्रैक्शन को काफ़ी कम कर लोगे, और जैसे आपका डिस्ट्रैक्शन डाउन होगा वैसे आपका फोकस बढ़ने लग जाएगा। जो सबसे पहली चीज़ है वो है अपने दिन को प्लान कीजिए। हाँ, आप एक दिन पहले कोशिश करिए कि दिन भर में अगले दिन आपको क्या क्या करना है वो सारे टास्क लिख लीजिए। एटलीस्ट 5 ऐसे काम लिखिए जो आपको अपने गोल की तरफ बढ़ने में मदद करें। उन कामों की लिस्ट आप बना लीजिए कि कल मुझे ये काम करने हैं और इतने इतने बजे करने हैं, पॉसिबल है तो। इससे आपका क्या रहेगा, जब भी आप अगले दिन सुबह उठोगे तो उठने के बाद रेडी होने के बाद आपको पता लग जाएगा कि हाँ अब मुझे ये काम करना है, उसके बाद मुझे ये काम करना है। आपका ध्यान भटकेगा नहीं। और अगर आपके पास काम करने के लिए कुछ भी नहीं रहेगा तो आप सोचोगे यार ठीक है अब तैयार हो गए, अब क्या करना है, अब व्हाट्सएप चला लो, इंस्टाग्राम चला लो, फेसबुक चला लो, थोड़ा सा घूम लो, थोड़ा सा बात कर लो दोस्तों से, बस इसी में आपका दिन निकलने वाला है। डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए जो आपको दूसरी चीज करनी चाहिए वो है सेट स्मॉल टास्क, यानी कि आपको छोटे छोटे टास्क बनाने चाहिए। आप किसी भी काम को करने वाले हो, आपको कोई एक बड़ा गोल अचीव करना है तो उस बड़े गोल को अचीव कैसे करोगे, आप छोटे छोटे टास्क बनाकर। एक आदमी ने किसी से पूछा कि आपको हाथी खाना है, अब उस हाथी को कैसे खाओगे, तो उस आदमी ने जवाब दिया कि हर दिन मैं एक टुकड़ा खाऊंगा, हर दिन मैं एक निवाला खाऊंगा। तो एक निवाला कर करके एक दिन वो हाथी को खा लेगा। अब हाथी को एकदम से खाना तो पॉसिबल नहीं था। तो उसी तरीके से जब आपके पास एक बड़ा गोल है तो उस बड़े गोल के आप छोटे छोटे टुकड़े कर लो और कोशिश करो हर दिन 5 ऐसी चीजें कर लो आप जो आपको अपने गोल की तरफ बढ़ने में मदद कर रही है। बस उनको आप करते रहो। जब आपके पास माइंड में क्लियरली रहेगा कि हाँ आज मुझे सिर्फ ये 5 छोटे टास्क करने हैं तो आप डिस्ट्रैक्शन से बचे रहोगे। तीसरी चीज आप अपने आप को फोकस्ड रखने के लिए कर सकते हो वो है टाइम लिमिट को ठीक ठाक डिसाइड करना। यानी कई बार हम अपना गोल डिसाइड कर लेते हैं, अपना टास्क डिसाइड कर लेते हैं कि इस टास्क को मुझे इतनी देर में पूरा करना है, करना भी चाहिए, टाइम लिमिट बहुत ज़रूरी है। लेकिन टाइम लिमिट कई बार इतनी ज़्यादा या इतनी कम हो जाती है कि उसमें फिर मज़ा नहीं आता। जैसे मान लो आपको एक 100 पेज की किताब पढ़नी है तो 100 पेज की किताब के लिए ऐसा भी मत करो कि मैं इसको 2 दिन में कंप्लीट करूँगा, वो टाइम बहुत ज़्यादा हो गया। या ऐसा ही मत करो कि उस किताब को मैं 1 घंटे में कंप्लीट कर लूँगा। दोनों ही कंडीशन में आपका नुकसान होने वाला है। अगर आप कम टाइम लोगे तो आपके माइंड पर प्रेशर रहेगा, उस प्रेशर की वजह से आप ढंग से काम नहीं कर पाओगे, आप उस किताब को पूरा नहीं पढ़ पाओगे। और अगर आपने बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया तो फिर आप उसमें टाल मटोली करते रहोगे। आप सोचोगे यार अभी तो आधा दिन हुआ है, अभी तो 2 घंटे हुए हैं, अभी तो 1 ही दिन हुआ है, कल कर लूँगा, शाम को कर लूँगा, बाद में कर लूँगा। ये सारे एक्सक्यूजेज हम देंगे। तो इसलिए टाइम लिमिट ऐसी डिसाइड करो जिसमें ना तो ज़्यादा कम हो और ना बहुत ज़्यादा हो। जो चौथी चीज़ आप कर सकते हो अपने डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए वो कर सकते हो टेक अ ब्रेक। जैसे ही आप किसी काम को करो, आधा घंटा काम कर लिया उसके बाद एक छोटा सा ब्रेक ले सकते हो, या 1 घंटा काम किया उसके बाद आप छोटा सा ब्रेक ले सकते हो। एक टी ब्रेक ले लिया, फिर आपने 1 घंटा 1.5 घंटा काम किया, फिर आप एक लंच ब्रेक ले लो। इस तरीके से आप अपने अकॉर्डिंग डिसाइड करो आपकी बॉडी की डिमांड क्या है। कई लोग होते हैं जो 4-4 घंटे 8-8 घंटे तक एक जगह बैठकर काम कर सकते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो 15 मिनट में थक जाते हैं। तो ये आपकी कैपेसिटी पर डिपेंड करता है। तो इसलिए ब्रेक बहुत जरूरी है। अगर आप टाइम टू टाइम ब्रेक लेते रहोगे तो आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होगे, और अगर आप ब्रेक नहीं लोगे तो जैसे ही आपकी बॉडी जवाब देगी, आधा घंटा होते ही मान लो आप थक गए तो थकने के बाद फिर आपका काम में मन नहीं लगेगा। उससे अच्छा है काम में मन नहीं लगे, बेमन से काम करें, उससे बढ़िया है आप एक छोटा सा ब्रेक ले लो। डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए आपको ये चीज़ बहुत ज़रूरी है जिसे आपको फॉलो करना चाहिए।
जो काल्पनिक दुनिया है उस काल्पनिक दुनिया से दूर रहने की आदत डालिए। काल्पनिक दुनिया से मतलब क्या है, हम दिन भर सोशल मीडिया पर लगे रहते हैं, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर लगे रहते हैं, इनसे बचने की आदत डालिए। अब बचना किस तरीके से होगा, जब भी आप अपना काम कर रहे हो तो अगर पॉसिबल है तो अपने सोशल मीडिया के नोटिफिकेशंस बंद कर दो, उससे कोई भी नोटिफिकेशन आने की आपको आवाज़ नहीं आएगी, तो फिर आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होगे। अगर पॉसिबल है तो फिर आप अपने मोबाइल को साइलेंट मोड पर डाल दो, और अगर साइलेंट मोड पर नहीं डाल सकते तो मोबाइल को वाइब्रेट करके उल्टा रख दीजिए, क्योंकि अगर सीधा रखा रहेगा किसी का फ़ोन आएगा तो हमें वो दिखेगा और दिखते ही हम डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे, हमें लगेगा अरे यार कॉल आया अटेंड कर लो, ऐसा होगा। तो डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए काल्पनिक दुनिया से दूर रहो, रियल लाइफ में जीने की आदत डालिए। डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए आपको छठी चीज़ करनी चाहिए, जहां पर भी आप काम कर रहे हो, जिस डेस्क पर, जिस चेयर पर आप बैठकर काम कर रहे हो, जिस रूम में आप काम कर रहे हो या जिस भी जगह पर काम कर रहे हो, उस जगह के आसपास का एनवायरनमेंट ऐसा होना चाहिए जो सिस्टमेटिक जमा हुआ हो और कहीं पर भी गंदगी नहीं हो। क्योंकि अगर कहीं पर भी गंदगी होगी, सपोज आप एक टेबल पर बैठकर एक किताब ही पढ़ रहे हो और अगर साइड में आपने एक कागज फेंका हुआ है, तो ध्यान रखना आपका ध्यान बार बार उस कागज की तरफ जाएगा, बार बार उस कागज की तरफ आपका ध्यान जाएगा। तो जब भी आप रूम में काम करने बैठो या जहां पर भी आप काम करने बैठो, कोशिश करो अपने आसपास का एनवायरनमेंट ऐसा हो जो सिस्टमेटिक जमा हुआ हो, पूरा क्लीन हो, तभी आप पूरी तरीके से पूरे फोकस के साथ काम कर पाओगे। तो सातवीं चीज आपको करनी चाहिए वो है हर दिन एटलीस्ट 15 से 20 मिनट मेडिटेशन करना चाहिए, क्योंकि मेडिटेशन से आपका फोकस बढ़ता है। अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए, किस तरीके से हम सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, हमारे आसपास का वातावरण कैसा है, नेचर कैसा है, किस टाइप की हमें आवाजें आ रही है, नेचर की वॉइस सुनिए। कोशिश करिए कि कम से कम 15-20 मिनट हर दिन आप मेडिटेशन करें। जब आप मेडिटेशन करेंगे आपका फोकस ऑटोमेटिकली बढ़ने लग जाएगा। जो 8वीं और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है उसे आपको जरूर फॉलो करना चाहिए, यह है कंप्लीट नींद लेना, पूरी नींद लेना। कई बार हम सोचते हैं कि यार मेरे पास काम ज़्यादा है, कम सो लो, 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे सो लो, काम हो गया। लेकिन दोस्तों, कम सोने की आदत एकदम से पैदा नहीं होती। हम जबरदस्ती कम सोकर, ज़्यादा जगकर, ज़्यादा काम करके अपने डिस्ट्रैक्शन को बुलावा दे रहे हैं। इसीलिए आपको क्या करना है, अपनी नींद को पूरा कीजिए। एटलीस्ट 6-7 घंटे तो आपको सोना ही चाहिए। उससे कम अगर आप सोएंगे तो आपकी प्रोडक्टिविटी कम रहेगी, आप ढंग से काम नहीं कर पाओगे, तो ज़्यादा काम करने का क्या फ़ायदा हुआ। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको 8 ऐसे तरीके बताए हैं जिनकी मदद से आप अपने डिस्ट्रैक्शन को कम कर सकते हो, आप अपने फोकस को बढ़ा सकते हो। तो इनमें से आपको कौन सा पॉइंट पसंद आया, उस पॉइंट को मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इस वीडियो को ध्यान से देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ड्रीम बिग, डू इट।